पर्यावरण और हमारा सीधा संबंध है। पर्यावरण है तो हम हैं। ये पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, 5 तत्वों से बन गया है हमारा शरीर। और इस ही 5 तत्वों से लगातार पोषित हो रहा है, पल्लवित हो रहा है, जीवंत हो रहा है। यदि हम बारीकी से देखें तो हमारी हर आने जाने वाली सांस जो प्रकृति से आ रही है और जा रही है, हर श्वास के माध्यम से प्रकृति से हम जुड़े हुए हैं। हर श्वास प्रकृति हमको जीवन दे रही है। एक एक श्वास प्रकृति द्वारा दिया गया हमको एक उपहार है, एक कृपा है उसकी। हर श्वास हमने अपने आप को प्रकृति से जोड़ा या नहीं जोड़ा वो एक अलग बात है, लेकिन प्रकृति ने तो मां की तरह जैसे बच्चे को अपने आगोश में ले लेती है, उसने तो हमें अपने आगोश में लेकर हमें जीवन दे ही रही। जल के माध्यम से, वायु के माध्यम से, धरती के माध्यम से सारी औषधियां, सारा फल, अन्न, जो भी कुछ हम ग्रहण करते हैं सब प्रकृति से आ रहा है। जीवन को चलाने के लिए जो भी महत्वपूर्ण हो सकता है वो सब प्रकृति के माध्यम से हमको मिलता है। जिस पे जीवन टिका हो और जन्म से लेकर मौत तक का जीवन टिका हो, उससे बढ़कर हमारे जीवन में और क्या हो सकता है। हमारा जीवन ही उस पे टिका है। लेकिन शायद हम ये जो जीवन की गहराइयां हैं जिस पे टिक गया है जीवन सांसों से, उसको हम नकार देते हैं और हम चले जाते हैं कहीं अपने और ख्यालों में। हम करने लगते हैं कुछ और कार्य और जो महत्वपूर्ण है उसको छोड़ देते हैं, और जो गैर महत्वपूर्ण है उनको हम तवज्जो देने लगते हैं, वैल्यू देने लगते हैं। पर्यावरण से महत्वपूर्ण जीवन में कुछ हो नहीं सकता, लेकिन हम उसको छोड़कर कुछ और ही, कहीं और ही लगे रहते हैं। क्योंकि हमारी इच्छाएं हम पर हावी हो जाती हैं, और जब इच्छाएं हावी होती हैं तो जैसा इच्छाएं उठती हैं वैसा हम कृत्य करते हैं, कार्य करते हैं। और इच्छाएं कभी भी अक्सर देखा जाए तो कुछ ही लोग होते हैं जिनकी इच्छाएं शुभ होती हैं, अधिकतर तो इच्छाएं अशुभ ही होती हैं। अशुभ इच्छा का मतलब होता है कि बस हम अपने लिए जी रहे, मैं, मेरा और मेरे वालों तक मैंने अपने जीवन को फोकस कर दिया है। मेरी भलाई कैसे, मेरा सम्मान कैसे, मेरा धन कैसे बढ़े, मुझे पद कैसे मिले, मुझे मालाएं कैसे पहनाई जाए, मेरा अहंकार और उभर कर कैसे प्रकट हो जाए। मैं और मैं, सुबह से लेकर रात तक केवल इस मैं का पोषण जब हम करते हैं और जिन कृत्यों से करते हैं, जिन विचारों से करते हैं, इच्छाओं से करते हैं, वो सारी अशुभ इच्छाएं हो जाती हैं। क्योंकि अशुभ इच्छाएं हमको केवल अपने से जोड़ रही हैं, और वो भी अहंकार से जोड़ रही हैं, विकारों से जोड़ रही हैं। व्यक्ति आज यदि देखे तो सबसे ज्यादा मानसिक तनाव से ग्रसित हो रहा है, क्योंकि वो अशुभ इच्छाओं में है। हम अशुभ इच्छाओं में आकर अपने समरसता को, प्रेम को, ध्यान को, ज्ञान को, परोपकार को, सबको भुला दिया है। केवल मेरा स्वार्थ कैसे सिद्ध हो जाए, ये अशुभ इच्छा व्यक्ति के मन में अनेक प्रकार के रोगों को पैदा कर रही है। आज मानसिक स्तर पर लोगों का स्वास्थ्य जो गड़बड़ाया है वो केवल और केवल अशुभ इच्छा के कारण से गड़बड़ा गया। जैसे जैसे अशुभ इच्छाएं, या यूं कहें कि केवल अपने लिए इच्छा, मेरा कार्य हो, जैसे मैं चाहता हूं, जब चाहता हूं, जिससे चाहता हूं, जिस तरह से चाहता हूं, वो वैसा कार्य हो, और उसी को पूरा करने में हम जीवन बिताने लगते हैं, तो हम अशुभ इच्छाओं में अपने जीवन को जी रहे। लेकिन संगठन हमको अशुभ इच्छा से उठाकर शुभ इच्छा में ला रहा है। शुभ इच्छा क्या है? शुभ इच्छा है अब सबकी भलाई का भाव अंदर उपजा है।
प्रकृति जो जीवन दे रही है उसको कैसे हम और सजाएं, संवारें, उसको पोषित करें, पल्लवित करें, जितना भी हो सके हमारे से थोड़ा सा वो भाव तो जग जाए कि मैं इस प्रकृति को, इस पर्यावरण को जो मुझे जीवन दे रहा है उसकी तरफ मैं कुछ अपनी ओर से सम्मान दे रहा हूं, नतमस्तक हो रहा हूं, और उसको और हरा भरा करने में, उसको प्रदूषण मुक्त करने में जितना भी मेरे से सहयोग हो सकता है वो मैं कर रहा हूं। जैसे ही हमारा भाव अब बाहर की ओर आने लगता है, अपनी इच्छा से हटकर सबकी भलाई का भाव जगने लगता है, इच्छा अशुभ से हटकर शुभ होने लगती है, एनर्जी फ्लो इम्बैलेंस से हटकर बैलेंस होने लगता है। जब इच्छा शुभ घटती है तो हम फिर केवल अपने लिए नहीं जीते, हम तो सबके लिए जीते। हमारे सारे कर्म सबकी भलाई के लिए होने लगते कि जीव जंतु की परवाह है अब हमको, पेड़ों का कटान ना हो परवाह है उसकी, जल प्रदूषित ना हो, वायु प्रदूषित ना हो, ध्वनि प्रदूषित ना हो, परवाह है उसकी हमको, परवाह है प्रकृति में रहने वाले सभी प्राणियों की। और केवल परवाह नहीं, उसकी ओर जितना भी मैं कर सकता हूं वो कर रहा हूं। मुझे परवाह है लोगों की और उनके जीवन को सुधारने के लिए जो भी कुछ किया जा सकता है, दूर दराज के गांव में जहां पर भी मैं कुछ सहयोगी हो सकता हूं वो मैं जिस भी रूप में हो सकता हूं, ज्ञान है तो ज्ञान के रूप में, धन है तो धन के रूप में, समय है तो समय के रूप में, जो भी मेरे पास है वो सबके लिए है। जब ये भाव हमारे अंदर से प्रकट होने लगता है तो हम दिव्य होने लगते हैं, दैवी संपदा से ओतप्रोत हो जाते हैं, हमारी ऊर्जा बैलेंस होने लगती है और अब हम शुभ इच्छा में आ जाते हैं। और संगठन से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति उसी शुभ इच्छा में है, क्योंकि वो अपने लिए नहीं बल्कि पूरे के पूरे राष्ट्र के लिए जी रहा है। वो राष्ट्र की समृद्धि, उसका विकास, उसका उत्थान और उसके और बेहतर बेहतर उसको बनाने में लगा हुआ है। जब हम शुभ इच्छा में होते हैं तो हमारे अंदर से प्रेम उभरता है, समता, सरलता पूरी तरह से फव्वारे की तरह फूट जाता है। जब हम शुभ इच्छा में होते हैं तो हमारे अंदर सरलता, सौम्यता प्रकट होने लगती है। जब हम शुभ इच्छा में होते हैं तो परोपकार का भाव बहुत ही गहरे स्तर पर हमारे अंदर आ जाता है। यज्ञ, तप और दान के प्रति हमारी रुचि प्रबल होने लगती है। फिर जो भी है हम दान कर देना चाहते हैं, जिस भी रूप में, पत्रम, पुष्पम, फलम, तोयम, जो भी है, यदि एक पैसा भी है तो वो भी हम कोशिश करते हैं कि सबकी भलाई के भाव में आ जाए। ये शुभ इच्छा है। और जैसे जैसे शुभ इच्छा बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे व्यक्ति के अंदर सुकून बढ़ता चला जाता है, आराम बढ़ता चला जाता है, शांति बढ़ती चली जाती है, ठहराव बढ़ता चला जाता है। जैसे अशुभ इच्छा तनाव, क्रोध, चिड़चिड़ापन, उद्विग्नता, भारीपन देती है, वैसे ही शुभ इच्छा हमको मुस्कुराहट देती है। हमें अपनी इस शुभ इच्छा के भाव को और प्रबल करना है और निरंतर इस भाव में अपने आप को बनाए रखना है। अन्यथा अशुभ इच्छाएं लगातार खींच रही है हमको। वहां से हटकर जैसे ही हम शुभ इच्छा में आते हैं तो अंतर्मुखी होने लगते हैं। साधक क्या है? जो शुभ इच्छाओं में रहे। जरूरी नहीं कि जो आप चाहते हैं वो भी शुभ इच्छा आपकी पूरी हो जाए। एक होती है स्व इच्छा, एक होती है पर इच्छा, एक होती है ईश्वर इच्छा। स्व इच्छा में शुभ इच्छा भी हो सकती है, अशुभ इच्छा भी हो सकती है, लेकिन हर बार हमारी नहीं चलेगी। जब कभी मेरी न चलकर किसी और की चल रही हो तो शुक्राने करना कि परमात्मा मेरी नहीं चल रही है, किसी और की चल रही। हम क्यों चाहें कि हर बार मेरी चले? जब हम चाहें कि मेरी चले तो हमारा अहंकार बड़ा होने लगता है। उस अहंकार को तोड़ने के लिए कभी मेरी नहीं भी चलती, कभी दूसरे की चलती है।
और जरूरी नहीं कि हर बार मेरी चले और उसकी चलती है, जिसको ईश्वर इच्छा कहते हैं। तो जब मेरी चले तब भी हम प्रसन्न हैं, जब किसी और की चले तब भी प्रसन्न हैं, और ईश्वर की चले तो अति प्रसन्न है कि परमात्मा ने अब मेरी चलने नहीं दी। संगठन का उद्देश्य है कि हम पूरी तरह से एक विशालता के भाव में अपने आप को ले आए, और विशालता के भाव में जैसे जैसे अपने आप को लाते चले जाते हैं, वैसे वैसे हम मानसिक स्तर से, भावनात्मक स्तर से, आध्यात्मिक स्तर से शुद्ध होते चले जाते हैं। योग अध्यात्म है, जानने की प्रक्रिया है अपने आप को, जुड़ने की प्रक्रिया है प्रकृति से, जुड़ने की प्रक्रिया है समस्त जीव जंतु और प्राणियों से। एक ऐसी अनूठी प्रक्रिया है जहां पर हम शुद्ध रूप से ऊर्ध्व गति के साथ अपने जीवन को जी रहे हैं। इसके लिए हमारी कोशिश पहली बात हो कि मुस्कुराने पर हो। हमारे चेहरे पर एक मुस्कुराहट होनी चाहिए, मन में एक प्रसन्नता का भाव होना चाहिए। आध्यात्मिक व्यक्ति मुस्कुराता रहता है, प्रसन्न रहता है। परिस्थितियां आएंगी, चली भी जाएंगी, वो आएंगी जाएंगी, लेकिन मेरी मन की स्थिति क्यों हिले? सुख आएगा जाएगा। जैसे आप कहीं किसी के घर पहुंचे खाने पर, और वहां पर बहुत सारे खाने के व्यंजन आपके सामने पेश किए गए, वो प्रारब्ध से आपके सामने आ गया। अब ये आपके ऊपर है कि आप उसमें से क्या उठाते। ऐसी प्रकृति से बहुत सारी चीजें सुख और दुख के रूप में हमारे सामने प्रकट होती हैं। अब मैं यदि सुख उठाता हूं तो मैं सुखी हो जाता हूं, मैं दुख उठाता हूं तो मैं दुखी हो जाता हूं। उठाना ही बंद कर दीजिए, आप सुख और दुख से ऊपर उठ जाएंगे। अपनी मुस्कुराहट को ऐसे पकड़ लीजिए कि बाहर की परिस्थितियों का प्रभाव आप पर ना हो, और फिर उन परिस्थितियों से निकलने के रास्ते, उनका समाधान आपके अंदर खुद ब खुद प्रकट होने लगेगा। यदि परिस्थितियां हमको हिला रही हैं तो रास्ते निकालने वाला कौन होगा? यदि डॉक्टर के ही हाथ पैर कांप रहे हैं तो सर्जरी कौन करेगा? संगठन से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति, जैसे ही कोई परिस्थितियां घटती हैं तो वो उन परिस्थितियों से अपने आप को हटाकर और उस परिस्थितियों को किस तरह से निकाल लेना है, समाज को, राष्ट्र को, उसकी ओर जुटने लगता है। ये मुस्कुराहट बड़ी महत्वपूर्ण है जो हमारे साथ रहनी चाहिए। और परमात्मा का शुक्रिया हो, पल पल शुक्रिया हो कि परमात्मा तूने मुझे इस लायक बनाया कि मैं कहीं पर आहुति बन सका, कहीं पर अपनी सेवा दे सका। सबको ये सौभाग्य प्राप्त नहीं होता, हमको मिला है तेरा शुक्राना। मैं दान दे सका, तेरा शुक्राना है। लोगों के पास धन होते हुए भी दान दे नहीं सकते, इतनी कृपणता, इतनी कंजूसी अंदर रहती है। परमात्मा तेने उदार चित्त बनाया है मुझको, धन्यवाद है तेरा। परोपकार का भाव मेरे अंदर प्रकटा है। हे परमात्मा, तेरा शुक्राना है। बार बार अपने अंदर लख लख शुक्राना उस परमात्मा के प्रति, उस प्रकृति के प्रति, उन सब महापुरुषों के प्रति जो हमें सही दिशा की तरफ लेकर जाने में मदद कर रहे हैं, उस संगठन के प्रति जो जिसने हमारे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन कर दिया। और नहीं तो हम पता नहीं क्या कर रहे होते जीवन में यदि न जुड़े होते संगठन से। वैसे ही जैसे एक सामान्य व्यक्ति अशुभ इच्छा में जी जाता है, ऐसे ही हम कहीं जी रहे होते। हमें तो एक ऊंचे स्तर पर जीवन को जीने का एक नया रास्ता दिखा दिया। तो धन्यवाद है और शुक्राना है उस संगठन का। ये भाव जैसे जैसे प्रबल होता जाता है, और फिर मन यदि कभी किसी परेशानी से कर दीजिए, मन में दौड़ते हुए ख्याल टूट जाएंगे। मन में जो नेगेटिविटी छा जाती है, जैसे हम कोई गाना गुनगुन, जो हल्कापन है वो गुनगुनाना, इसलिए तो मुस्कुराना है, शुक्राना है, गुनगुनाना है। तक जीवन
जीवन आगे बढ़ जाने का नाम है, जीवन जी जाने का नाम है। पल पल की जीवंतता को अनुभव करने तो वर्तमान को न जी पाएंगे, चूंकि हम भारी हो गए। जैसे बहुत सारा वजन यदि शरीर पर लगा हो, बंधा हो, तब ऊंचाई पर चढ़ सकते हैं। ऊर्जा को भी यदि ऊर्ध्व गति देनी है, गठरी बनकर रखे हुए हैं, उनको उतार देना होगा। जो भजन के रूप में कहा है, धरे सिर पाप की मटकी, मेरे गुरुदेव ने पटकी, वो ब्रह्मानंद में झटकी, अगर फूटे तो फूटन दे। एक हल्केपन का भाव अपने अंदर स्वीकार के भाव के साथ प्रकट हो जाता है। जो बीता है की उलझने काफी हद तक थमने लगती हैं, और फिर साथ साथ यदि परम स्वीकार खड़ा हो जाए कि जो बीतेगा जीवन में वो भी मैं पहले से स्वीकार किए हुए, तो ये अध्यात्म हमारे साथ लगातार चलेगा, और ये अध्यात्म ही हमको इस शुभ इच्छा के साथ जोड़कर रखेगा, हमको आगे बढ़ाता रहेगा। और जैसे जैसे हम इस भाव में रहते हैं, वैसे वैसे प्रकृति के साथ जुड़े रहेंगे। प्रकृति जो हमारी मां की तरह लालन पालन कर रही है, हमें अपनी गोद में रखे हुए है, हम ही ऐसे हैं जो लात मारते रहते हैं। उसका सम्मान करना है, उसका आदर करना है, उसको पलकों पे और सिर पे बिठाना है, क्योंकि जितना प्रकृति के नजदीक रहेंगे उतना स्वस्थ रहेंगे हम। क्योंकि मन बना है आकाश तत्व से। आप कभी देखना, यदि मन में कोई तनाव हो, कोई क्रोध हो, कोई चिड़चिड़ापन हो, कोई दुख छा गया हो मन में, तो आप कभी खुले प्रकृति में चले जाना, आकाश को देखना, लेट जाना पार्क में जाकर देखना आकाश को, देखते रहना आकाश को, आप पाएंगे एकदम हल्के होते चले गए। जब आप विशालता से जुड़ते हो प्रकृति की, तो हल्के हो जाते हो। और जब घर के अंदर केवल संकुचित भाव में हम अपने आप को बनाए रखते हैं, तो प्रकृति से टूट जाते हैं। और प्रकृति से, जिससे जीवन चल रहा है, जैसे ही उससे टूटते हैं, तन बीमार, मन बीमार, भावनाएं बीमार, सब कुछ हिल जाता है। यदि हमने प्रकृति के नजदीक रहना सीख लिया, तो समझो जीवन जीना सीख लिया। प्रकृति के नजदीक रहना सीख लिया, तो समझो कि हमारे जीवन में अध्यात्म घट रहा है, योग घट रहा है। क्योंकि पहले आश्रम सारे प्रकृति के नजदीक बनाए जाते थे। जितना हम प्रकृति के नजदीक रहेंगे, उतना अपने जीवन की ऊंचाइयों को अनुभव करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो जो कॉस्मिक एनर्जी है, उससे हमारा संपर्क सधने लगता है। और वो तब सधता है जब हम शुभ इच्छाओं से भरे हुए। शुभ इच्छाएं इसी तरह से, जैसे मोबाइल में आपने सिम डाल लिया हो तो कनेक्ट हो जाता है टावर से, ऐसे ही शुभ इच्छाओं वाला व्यक्ति कनेक्ट हो जाता है उस सुप्रीम एनर्जी से, उस कॉस्मिक एनर्जी से। शुभ इच्छाएं अलाइन कर देती हैं हमारी एनर्जी को उस एनर्जी से, और जैसे जैसे अलाइन होते चले जाते हैं, वैसे वैसे हमारे अंदर आमूल चूल परिवर्तन प्रकट होने लगते हैं। शरीर स्वस्थ होता चला जाता है, मन शांत, गहरा और ठहरा होने लगता है, हमारी बुद्धि के निर्णय बहुत सधे हुए व्यवस्थित होने लगते हैं, संशय निकल जाते हैं। मैं, मेरा और मेरे वालों के प्रति जो हमारा केवल उनके प्रति जो भाव है, जो मोह और अहंकार से पैदा होता है, अब वो प्रेम में बदल जाता है। अब अपने वालों से मोह नहीं, प्रेम करने लगते हैं, क्योंकि हम अपने आप को शुभ इच्छा में ले आए। तो ये संगठन हमें शुभ इच्छा में निरंतर ले जाने के लिए प्रेरित कर रहा है। सब कलेक्टिव एनर्जी के रूप में सब आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हैं कि आओ और आहुति दो। जैसे गीता में कहा है कि योगी योगी की उन्नति करता है, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं, दोनों आगे बढ़ जाते हैं। संगठन का काम भी यही होता है, जुड़ा हुआ हर व्यक्ति एक दूसरे के मनों की
संभालता हुआ, उसको ऊंचाई पर ले जाता हुआ, एक स्टेप ऊपर, डायमेंशन को पूरे ऊपर के स्तर पर ले जाता हुआ हमको पहुंचा देता है जो लक्ष्य है जीवन का। और जीवन का लक्ष्य जीवन के अलावा हो नहीं सकता, और जीवन प्रकृति के अलावा हो नहीं सकता, जीवन परोपकार और शुभ इच्छा के अलावा नहीं हो सकता, क्योंकि वही जीवन है, बाकी तो सब काटना है। दिखता है कि जी रहे हैं, लेकिन जी नहीं रहे होते, वो तो काट रहे होते। इसलिए लोगों से पूछो भाई कैसे हो, कट रही है, क्योंकि वो अशुभ इच्छाओं में केवल अपने में खोए हुए हैं, इसलिए कट रही है। और यदि सबकी भलाई का आ जाए भाव तो जी रहे हैं हम। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपने बीच में शामिल किया और इस यज्ञ देवता की कृपा और आशीर्वाद हमको मिले, तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। हरिओम।